Problem number 12th of some applications of trigonometry, chapter 9th. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of a top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. From a 7-meter high building, okay, the angle of elevation of the top से टॉप को देख रहे हैं तो कौन बड़ा होगा? एलिवेशन किसका बन रहा है? टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो ये आपका बड़ा होने वाला है, दैट इज द केबल टावर वी कैन से, ठीक है। और ये आपका एक बिल्डिंग है, लेट अस टेक दिस एज बिल्डिंग, और इनके बीच का डिस्टेंस कुछ ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, लेट ए बी इज योर बिल्डिंग, है ना, और सी डी क्या है आपके पास? केबल टावर है, दैट इज योर केबल टावर, और ये आपका बिल्डिंग हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसी कंडीशन, देखते हैं। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, इसके टॉप से यू आर लुकिंग एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। तो ये चीज़ आपके पास है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बोला, केबल टावर बड़ा होगा और बिल्डिंग आपकी छोटी होने वाली है। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी होनी चाहिए थी, तो इस लाइन को हम क्या कह लेते हैं, ए बी सी डी ई कह लेते हैं ना। तो ये कितना हो गया आपके पास, 60 डिग्री है, दैट इज योर 60 डिग्री। वाइल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इट्स फुट, केबल टावर का फुट का डिप्रेशन बन रहा है ना, ये आपका बनने वाला है एंगल ऑफ डिप्रेशन एज हाउ मच, 45 डिग्री। तो फिगर तो ऐसे ही बनेगा आपका, भले ही आपको एंगल छोटे बड़े दिख रहे हों, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाना चाहिए था ये। नाउ डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए ईडी कितना होगा, जितना ए बी था ये आपका 7 ही रहेगा। हमें सीई मान लेते हैं एक्स हो रहा है, सीई कितना हो रहा है, मान लेते हैं एक्स है आपके पास। अब हमें क्या नहीं पता, ए भी तो नहीं पता है, तो ए को हम वाई कर लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, ए पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक y होने वाला है। अब अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल में ए ई डी में 45 है, 7 है, y निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली करते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी, सॉरी रटने वाले क्वेश्चंस नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। तो इन ट्राइंगल ए ई डी हम 1045 यूज कर रहे हैं। 1045 इक्वल्स टू 45 के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, दैट इज 7 मीटर इज द परपेंडिकुलर, और बेस कितना होगा, y होगा यहाँ पे। तो 1045 1 होता है, 7 अपॉन y, तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 आ जाती है, y comes 7. Now go in the second triangle, that is AEC. In triangle AEC again we are using 10 and 10 of 60 डिग्री होगा यहाँ पे। 60 के अपोजिट में कितना दिख रहा है, CE, तो ये हमारा परपेंडिकुलर x होने वाला है, और बेस कितना होगा, y होगा। 1060 होता है √3 इक्वल्स टू x, हमें नहीं पता, y हमें पता है, 7 मीटर था आपका ये, है ना। तो वी आर पुटिंग x अपॉन y इज 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3 आ जाएगा, दैट इज 7√3 मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या निकालना था, वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द केबल टावर। तो हाइट ऑफ केबल टावर will be equal to what, CD, और CD का मतलब क्या है, यहाँ पे x plus 7 है। x कितना है हमारे पास, 7√3 प्लस 7 मीटर, 7 कॉमन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1, एंड मीटर में आपका आंसर इतना ही छूटने वाला है। इजी क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की बात हो रही थी, समझ के कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. 75-meter high lighthouse from the sea level. The angles of depression of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइट हाउस, दैट इज योर लाइट हाउस। कितना मीटर ऊपर है बोला, सी लेवल से, तो ये आपका सी लेवल भी बना देते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दैट इज योर सी लेवल।
सो हमारे पास AB इज द लाइट हाउस 75 मीटर अबव द सी लेवल, है ना. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45. 30 वाला दूर होगा, 45 वाला शिप पास होगा. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वही बात हो गई, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. लाइट हाउस के एक ही तरफ, है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे थे, उसी तरफ देखेंगे. तो दो शिप्स हैं यहाँ पे आपकी. मान लेते हैं एक शिप आपकी सी पोजीशन पे है और दूसरी शिप कहाँ पे आपका डी पोजीशन पे है. तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन वी आर लुकिंग एट. ठीक है, वी आर लुकिंग एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए. ठीक है, और इस लाइन से मैच करता हुआ आपका जा फार अवे शिप, दूर वाला शिप, और इसी पॉइंट ए से ज्वाइन करते हैं डी को, तो ये हमारा पास वाला शिप हो जाएगा. टू शिप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, है ना, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर बोल रहा था. नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही थी. तो देखिए हमारा जो पास वाला शिप है वो ज्यादा एंगल लिए होगा, है ना, दैट इज द बिगर एंगल हियर. तो दैट इज योर 45 डिग्री. और दूसरा वाला क्या होगा, छोटा होगा, दैट विल बी 30 डिग्री. तो कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 45 अगर आपका ये एंगल है तो इसके अल्टरनेट में एंगल ऑफ एलिवेशन भी आएगा. ठीक है, इस लाइन के साथ मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ शेड. तो दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये भी आपका 45 ही रहेगा. और जो दूर वाली शिप थी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 था, डिप्रेशन 30 था, तो एलिवेशन भी कितना होगा, इस लाइन के साथ 30 डिग्री होगा. गॉट इट? ओके, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है. सॉल्व करते हैं. तो हम CD को x मान लेते हैं. यहाँ पे CD को हमने x अज्यूम कर लिया है और दूसरे वाले को y अज्यूम कर लीजिए. ठीक है इतना? ओके. तो आपका ये CD जो पोजीशन है, आपका डिस्टेंस है वो x है, और जो DB पोजीशन है या डिस्टेंस है वो आपकी y होने वाली है. तो देखते हैं इन ट्रायंगल विच वन, ABD को देखते हैं. ABD ट्रायंगल. अब तो बहुत इजी लगे होंगे आप लोगों को क्वेश्चन से. अब तो बहुत इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे आप लोगों को. तो 1045 डिग्री कितना होगा, 45 के अपोजिट 75 मीटर है, दैट इज योर परपेंडिकुलर. और बेस कितना है यहाँ पे, y है. तो 1045 1 होता है, दैट इज 75 अपॉन y. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री, 75 मीटर आ गया, है ना, दैट इज योर y. नाउ गो इन द अदर ट्रायंगल, दैट इज योर बिगर वन ACB या ABC. इन ट्रायंगल ABC अगेन अप्लाई 10 और यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा. परपेंडिकुलर सेम है, चेंज नहीं होगा, दैट इज 75, 30 के अपोजिट. और बेस कितना हो जाएगा, अब आपका CB होगा, है ना. CB इज योर बेस फॉर एंगल 30. पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ये x प्लस वाई है बेस आपका. नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख लेते हैं हम, है ना. इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. 1030 होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस वाई. तो x प्लस वाई हमने निकाला है 75. शिफ्ट कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो x प्लस 75 विल बी इक्वल टू 75 √3. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 √3 माइनस का 75. 75 को कॉमन निकालिए, कितना बचेगा, √3 माइनस 1, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ x. तो हमने क्या निकाल लिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. जो हमारा C शिप और D शिप था उसके बीच का डिस्टेंस x है, तो हमें x ही चाहिए था. दैट इज आवर आंसर. दैट इज, यू कैन से ये मीटर में आएगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, बिटवीन द टू शिप्स. अ गुड क्वेश्चन. विदाउट द फिगर हमने इसको सॉल्व किया, फिगर दिया नहीं था, हमने फिगर बनाया है और फिर सॉल्व किया है. दैट इज द 13th वन. डू इट. इरेज करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 14th. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. तो बलून है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है. तो देखते हैं क्या मतलब है इसका. लेट्स से दैट इज द
height of the balloon flying from the ground at a height of 88.2 meter. तो ये हमारा बलून हो गया. ग्राउंड से कितने ऊपर उड़ रहा है? दैट इज 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा था, है ना. तो ये हम ग्राउंड भी बना लेते हैं इसमें. ओके, दैट इज द ग्राउंड. अब कहानी क्या है? अ गर्ल दैट इज 1.2 मीटर टॉल स्पॉट्स अ बलून. अब एक लड़की भी बना लीजिए यहाँ पे. दैट इज अ गर्ल spots the balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of इतना from the ground. ठीक है. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. मतलब किसी भी समय जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आइस के साथ, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री पे बन रहा है. तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींचनी पड़ेगी. तब आप क्या बोल सकते हैं कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री पे है. That is your 60 degree. Clear? Okay. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. अब कुछ समय के बाद angle of elevation reduce कर रहा है, मतलब बलून दूर जा रहा होगा. The balloon is moving away from the girl. दूर जा रहा है. और ये देखिए, moving with the wind in a horizontal line. एक ही लाइन पे उड़ रहा है, मतलब इसका हाइट चेंज नहीं होने वाला. जो हाइट स्टार्टिंग में था वो बाद में भी रहेगा. द हाइट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है, बलून की हाइट इतनी रही. आपका बलून यहां पहुंच गया. ओके. और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रिड्यूस हो रहा है बोला? तो ये रिड्यूस हो रहा है आपका टू 30 डिग्री. फिगर बना रखा है आपका एनसीईआरटी में, बट हम तो इसको अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे. ठीक है. स्ट्रेट लाइन बढ़ाइए आगे को, और जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कम हो गया. तो कितना हो गया? कितना बच गया? दैट इज 30 डिग्री रह गया. क्लियर इतना? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. आपको इस इंटरवल में ये बताना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. तो हमें इस x को निकालना है. क्या हमें y पता है? तो नहीं पता है. इसको हम y करेंगे. तो बलून हमारा होगा AB. बलून का हाइट AB है. और दूसरा आपका CD कर लेते हैं इसको. गर्ल को बोलते हैं PQ. नो प्रॉब्लम इन दैट. PQ इज योर हाइट ऑफ गर्ल, दैट इज 1.2 मीटर. तो आपका ये भी कितना होगा? दैट विल बी 1.2 मीटर. ओके. तो बची कितनी हाइट? टोटल थी आपके पास 88.2. उसमें से हमने कितना माइनस कर दिया? 1.2 माइनस कर दिया. तो दैट मीन्स 87.2. अब हम इसकी बात करेंगे. C इसको क्या कर लेते हैं? M कर लेते हैं. CM. और इसको N कर लेते हैं. ओके. इतना क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन. हमने इसको एग्जांपल्स में भी किया था. तो इन ट्राइंगल APN, पहले ट्राइंगल APN को जाइए, देखिए कहाँ पे बन रहा है ट्राइंगल आपका, और सॉल्व करते हैं. ये रहा आपका A, ये रहा आपका P, और ये रहा आपका N. तो AN की हाइट कितनी होगी बच्चे? 87.2 ही होगी, बिकॉज नीचे की हाइट थी 1.2 और टोटल हाइट थी 88.2. माइनस करेंगे तो AN आपके पास 87.2 आएगा. ठीक है. एंगल कितना होगा इस ट्राइंगल में? 60 डिग्री होने वाला है. ये एंगल बनेगा 60 डिग्री इन द स्मॉलर ट्राइंगल. और हम y कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ से. तो देखते हैं, लगाएंगे 10 ही. 10 60 डिग्री डायरेक्टली यूज कर रहे हैं. दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे AN होने वाला है, और बेस कितना होने वाला है? दैट इज PN. 10 60 होता है √3. AN की वैल्यू कितनी है? 87.2. 87.2 कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास 88.2 था और हम माइनस कर रहे हैं 1.2, तो ये 0 होगा.
और ये होगा 7, 87 होने वाला है। कितना होने वाला है? 87, नॉट 87.2, दैट विल बी 87 ओनली। ठीक है, अपॉन Pn। नाउ व्हाट इज योर Pn हियर? हमने इसको y एज्यूम किया हुआ है। सॉल्व करिए, आप y को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 87 अपॉन √3। क्या √3 को रेशनलाइज करके कोई फायदा है? तो 7 टू द 14 प्लस 1 15, यस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो यहीं पे इसको रेशनलाइज कर दीजिए और वैल्यू को सिंप्लीफाई करिए। नीचे कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 हो जाएगा, दैट इज 3। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 टू द 6, 27, 3 9 27, तो y की वैल्यू आ रही है 29 √3 मीटर, दैट इज y हमने निकाल लिया। अब आते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल में, दैट इज PCM में आइए। किस में आइए? इन ट्रायंगल PCM। ओके, PCM यस। तो इन ट्रायंगल PCM हम वही वापस से 10 निकालेंगे, और यहाँ पे 10 कितना होने वाला है? देखिए 30 डिग्री होने वाला है। 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 के अपोजिट में कौन सी साइड दिख रही है आपको? CM, तो ये आपका 87 ही रहेगा। एंड बेस कितना होगा यहाँ पे? x प्लस वाई होगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। 87 को ऐसे ही रखते हैं, x प्लस वाई की जगह उसकी वैल्यू x प्लस वाई, एंड y वाज 29 √3। कितना क्लियर है? इसको मैं इरेज करूंगा, तो y की वैल्यू हमने निकाल ली थी यहाँ पे। y was 29 √3। ठीक है, मीटर लिख लिया मैंने यहाँ पे, इरेज कर रहा हूँ उसको मैं। इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, आपका 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा तो कोई चेंज नहीं। x प्लस 29 √3 और इक्वल्स टू में 87 √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 87 √3 माइनस 29 √3, दैट कम्स 87 माइनस 29, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 5, 58 √3। चेक करेंगे एक बार वापस से, 17 माइनस 9 विल बी 8 एंड 7 माइनस 2 विल बी 5, तो ये ठीक आ रहा है। x की वैल्यू भी हमने निकाल दी। तो हमें निकालना क्या था? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल पे बलून कितना ट्रेवल किया, यही तो डिस्टेंस होगा। स्टार्टिंग पे आपका इस पोजीशन पे था, A पोजीशन पे, और बाद में C पोजीशन पे आया, तो AC की वैल्यू निकालनी थी, तो आपका ये NM निकालना था, दैट इज x। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, the distance traveled by the balloon is 58 √3 मीटर एंड दैट इज योर x। हमें x निकालना था, एक्चुअली हमने उसको निकाल दिया। समझिएगा कैसे करना है, इजी टू सॉल्व। 14th क्वेश्चन भी होता है, इरेज करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 15th, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. A very good question. Now, you can say a logical question. तो a straight highway leads to the foot of a tower. एक straight highway बना लेते हैं जो किसको अप्रोच कर रही है, एक a straight highway leads to the foot of a tower. तो ये आपका हाईवे हो जाएगा और यहाँ पे एक टावर हम बना ले रहे हैं, दैट इज अ टावर। ओके, तो लेट्स से AB इज योर हाईवे और BC इज द टावर। अब इस टावर के ऊपर कोई आदमी बैठा है आपका, ठीक है, सम मैन इज सिटिंग
अबव दिस टावर, और वो क्या देख रहा है, 2 कार्स को देख रहा है, नहीं, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, एक कार को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, तो आपको यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है, ये डॉटेड लाइंस होगी। अब इस लाइन के साथ अगर हमारी कार ए पे है तो इसका डिप्रेशन एंगल कहाँ पे बनेगा, ये बनने वाला है ना, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितने डिग्री पे हो रहा है ये, 30 डिग्री पे हो रहा है, यस 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा, इस पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि आपको टावर को अप्रोच कर रही है, मींस ए से बी की तरफ जा रही है, और 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो चेंज हो जाता है और 60 डिग्री पे हो जाता है। मींस मान लेते हैं 6 सेकेंड के बाद आपकी कार यहाँ पे पहुंच गई, कहाँ पे पहुंच गई है, सी पॉइंट पे पहुंच गई आफ्टर 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने वाला है वो आपका बड़ा बनेगा ऑफ कोर्स, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कितना, 60 डिग्री, यस। तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होने वाला है, दैट इज अगेन 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो ये भी 60 डिग्री होगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब सी पॉइंट से आपको बताना है कि उसको बी पॉइंट पे पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ए से सी तक कितना टाइम लग रहा था, ए से सी तक आपका टाइम कितना लग रहा था, है ना। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसको। ए, ये सी था और ये हमारा बी है। तो देखिए ए से लेकर सी तक उसको पहुंचने में 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, 6 सेकेंड, एस फॉर सेकेंड टाइम। और यहाँ से सी से लेकर बी तक उसको पहुंचने पे मान लेते हैं टी टाइम लग रहा है, हमें यही टी निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस टी। और ये डिस्टेंस नहीं है, दैट इज द टाइम, ये आपको टाइम दे रखा है। क्लियर इतना, ओके। अब यूनिफॉर्म स्पीड थी, देखो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और तरीके से देखें, विद यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जितनी स्पीड आपकी ए से सी पे होगी उतनी स्पीड सी से बी पे भी होने वाली है। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स। और ये आपका किसमें चल रहा था, सेकेंड्स में, तो स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड कह लेते हैं, x मीटर पर सेकेंड हमने उसकी स्पीड मान ली है ना, हर एक पॉइंट पे सेम ही रहेगी x मीटर पर सेकेंड। अब फ्रॉम ए टू सी की बात करें, फ्रॉम ए टू सी, देखिए टाइम कितना ले रहा है वो, टाइम इज 6 सेकेंड्स, पूरा लिख लेते हैं। टाइम टेकन इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। स्पीड कितनी है, हमने माना है स्पीड को x मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास x है और टाइम आपके पास 6 है, तो 6x हो जाता है। कितना हो जाता है, 6x, और ये मीटर में आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने निकाल लिया 6x, मतलब a से लेकर c का डिस्टेंस कितना है, 6x मीटर है। हम हाइट्स एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमें 6 सेकेंड से कोई मतलब नहीं है ना, 6s का मतलब है 6 सेकेंड्स, ये टाइम था। टाइम इक्वल्स टू t1 कर लेते हैं इसको, चलो बेटर, और इसको हम t2 कहने वाले हैं। t2 निकालना है हमें, t1 आपका 6 सेकेंड्स दे रखा है, t2 आपको निकालना है। तो डिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया, फ्रॉम ए टू सी 6 सेकेंड्स निकाल दिया है। अब ऐसे ही हम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, सी टू बी निकालने वाले हैं, ठीक है। यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं इसको, डिस्टेंस फ्रॉम C to B। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी सेम थी, x रहेगी, और टाइम हमने अज्यूम किया है वहां पे t2, ठीक है। तो x t2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, या t2x कर लेते हैं बेटर, t2x इज योर डिस्टेंस। क्लियर है इतना,
ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो C से लेकर B तक हमारा क्या हो गया, T2x इज द डिस्टेंस। क्लियर? तो इतना इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में जाते हैं पहले, है ना। ये C पॉइंट था तो इसको हम कुछ और कह लेते हैं, ABCD कर लेते हैं इसको बच्चे, दैट इज योर D पॉइंट फॉर एग्जांपल। तो हम BCD में जा रहे हैं, इन ट्राइंगल BCD, और हम 10 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे से हम H कैलकुलेट करने वाले हैं, हाइट, इसको हम H कर रहे हैं BD को। छोटे वाले ट्राइंगल में भी H आएगा, बड़े वाले ट्राइंगल में भी H आएगा, और वो आपका इक्वेट हो जाएगा। तो 10 60 डिग्री निकाल रहे हैं हम BCD ट्राइंगल में। तो परपेंडिकुलर आपके पास H है यहाँ पे, और बेस आपके पास कितना है। देखिए डिस्टेंस की बात करेंगे, टाइम का मतलब नहीं है, हमें टाइम निकालना है T2, बट उसके लिए डिस्टेंस कितना है, T2x है। तो T2x, ठीक है, T2 ये एक वेरिएबल है T2, ध्यान रखिएगा, ये T इंटू 2 नहीं हो सकता। 1060 होता है √3, H की वैल्यू निकालना था आपने, तो निकालते हैं T2x। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 T2x, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बोल दो इसको। दूसरे वाले ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल दैट इज ABD। फिर से 10 लगा रहे हैं यहाँ पे, 10 30 डिग्री कितना होगा, दैट इज परपेंडिकुलर H है, और आपके पास बेस कितना है, देख लीजिए, बेस आपका पूरा AB होगा, मतलब 6x प्लस T2x, 6x प्लस T2x होने वाला है। 10 30 कितना होता है, 1/√3 H आपका कितना था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देख लो, रख रहे हैं √3 T2x अपॉन में कितना, 6x प्लस T2x। ओके, गुड वन, अच्छा बन गया है। देखिए क्वेश्चन, अगर मैं देखूं √3 T2x और 6x प्लस T2x में तो कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है ना। तो √3 T2 इंटू x में कर ले रहा हूं इसको, अपॉन में मैं अगर x कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, देखो 6 प्लस T2 बचने वाला है, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, दिस x विल कैंसिल दिस x, हमने कॉमन निकाल के कैंसिल किया है, ध्यान में रखिएगा। और आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना था, 1/√3 था, स्पेस चाहिए, इरेज करूंगा। नाउ 1/√3 इक्वल्स टू, पहले लिख लेते हैं इसको, 1/√3 इज इक्वल टू √3 T2 अपॉन 6 प्लस T2, और बस T2 ही तो रहेगी हमारे पास, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई भेजते हैं इसको, तो कोई चेंज नहीं, 6 प्लस T2 एज इट इज, √3 इंटू √3 विल बी 3 T2, ये हो गया। तो 3 T2 माइनस T2 कितना हो जाएगा, 2 T2 हो गया है ना, T2 6 यहाँ पे था आपका, डिवाइड में भेजेंगे और 2 T2 की वैल्यू आ जाएगी 6/2, दैट इज 3, एंड दैट विल बी इन सेकेंड्स। क्लियर है? तो T2 हमने निकाल लिया 3 सेकेंड्स। तो देख लो, C से लेकर B में पहुंचने में उसको कितना टाइम लगने वाला है, इट इज टेकिंग T2 सेकेंड्स। T2 का मतलब 3 सेकेंड्स लगेंगे। बाकी सब इरेज कर रहा हूं मैं, और आंसर फाइनली कंक्लूड करते हैं। So what is our conclusion here? Time taken to reach the foot of the tower is कितना, 3 seconds। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार चलाइएगा इसको, समझिएगा कैसे किया हुआ है, समझ में आएगा आप लोगों को। प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. आपको प्रूफ करना एक्चुअली हाइट ऑफ द टावर। तो ले लेते हैं एक टावर अपना,
लेट इट बी द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। जो 2 पॉइंट्स ने बोला वो पहला तो 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, और दूसरा कितने मीटर की डिस्टेंस पे दिख रहा है हमें, दैट इज 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के ही बेस में से दूसरा आपका कितने दूर है, दैट पॉइंट इज 9 मीटर अवे। तो कहने का मतलब क्या, देयर आर 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारा P कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट को Q कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा टावर है वो AB है, उसका बेस कितने पे आ रहा है, B पे आ रहा है। पहला पॉइंट तो बेस में से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। और दूसरा जो है वो बेस के साथ ही कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, 9 मीटर की डिस्टेंस पे है, बेस के साथ, ठीक है। इस B बेस के साथ, फुट ऑफ द टावर के साथ, वो पहला पॉइंट जो है वो Q 4 मीटर की डिस्टेंस पे है और दूसरा पॉइंट आपका 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। और फिर क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द 2 पॉइंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कहने का मतलब दोनों का सम 180 होगा। किसका, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है फर्स्ट पॉइंट से और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है सेकंड पॉइंट से, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर एक थीटा होगा, दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है इतना। अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूफ हाइट ऑफ द टावर h इक्वल्स टू 6 मीटर। h क्या है आपका, AB की हाइट है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो निकालते हैं h, दोनों ही ट्रायंगल्स में निकालेंगे h की वैल्यू। देखते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे हम। इन ट्रायंगल ABQ 10 की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे, 10 थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा। एक्चुअली एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। और 10 90 माइनस थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है हमारे पास, 4 मीटर था। नाउ व्हाट इज 10 90 माइनस थीटा, 10 कन्वर्ट होगा कॉट में और थीटा आएगा बच्चे, ये आपने पढ़ा था। तो h अपॉन 4 ये हो गया, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू कह सकते हो, छोड़ देते हैं ऐसे। सिमिलरली इन दूसरा ट्रायंगल, विच वन इज दैट, बताइए। इन ट्रायंगल द सेकंड वन, APB, पूरा ट्रायंगल ABP कह लेते हैं इसको। अगेन 10 थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस दैट इज 9। इसको सेकंड इक्वेशन कहिए जरा। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कॉट थीटा और टेन थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, बिकॉज कॉट थीटा और टेन थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजी वे से हम निकाल सकते हैं। तो कहेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। तो कहने का मतलब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9, हमने RHS को भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, तो कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल्स टू h इंटू h इज h स्क्वायर एंड 4 9 जा 36, ये हो गया। नाउ टेन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे आपका LHS में 1 बच गया, h स्क्वायर अपॉन 36 आ रहा है, 36 इंटू 1 इज 36, तो h स्क्वायर की वैल्यू 36 आ रही है और h की वैल्यू कितनी आ गई, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो h की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 6 आ जाती है। दैट इज द आंसर। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि हाइट कितनी आ रही है, 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। A very nice problem, a different approach we had applied here to solve this question. We must know कि आपका रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है और cot थीटा tan थीटा का मल्टीप्लिकेशन भी 1 होगा, बिकॉज cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा।
सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर 9th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंटिंग इज मस्ट। थैंक यू।